संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यक ज्ञान पर पाकिस्तान स्विट्जरलैंड को भारत ने जमकर धोया। भारत का मुंहतोड़ जवाब। अल्पसंख्यकों पर भारत को ज्ञान देने के बजाय अपने देश के हालात देखे स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। बोले आतंक का प्रयोजक पाकिस्तान, उससे सबक लेने की जरूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देकर घेरने की कोशिश करने वाले स्विट्जरलैंड और आतंकप्रस्त पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता जाहिर कर रहा था, जिसके बाद भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि अब शायद स्विट्जरलैंड दोबारा ये ज्ञान नहीं दोहराएगा। दरअसल स्विट्जरलैंड भारत को अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की सलाह दे रहा था, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए स्विट्जरलैंड को दूसरे देशों की चिंता करने के बजाय उसके खुद के देश में मौजूद नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशियों के प्रति नफरत की याद दिलाई। इसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई। दरअसल भारतीय राजनयिक सतीश त्यागी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार भी संयुक्त राष्ट्र के इस मंच से किया और कहा कि दुनिया और भारत इन घटनाओं को नहीं भूलेंगे और पहलगाम हमले पर भारत की नपी तुली और उचित प्रतिक्रिया ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी आतंकवाद के प्रायोजक से कोई सबक नहीं चाहिए। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले से कोई उपदेश हमें नहीं चाहिए और ना ही किसी ऐसे देश से कोई सलाह चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी हो। यानी ये बड़ी बातें संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारतीय राजनयिक जो कि भारत का इस मंच पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके जरिए कही गई। भारतीय राजनयिक त्यागी ने यह कहा कि हमें किसी आतंकवाद के प्रयोजक से कोई सबक नहीं चाहिए, सीधा पाकिस्तान पर प्रहार और वहीं पर अल्पसंख्यकों पर जो भारत को ज्ञान देते हैं उनसे भी कोई उपदेश भारत को नहीं चाहिए। यानी स्विट्जरलैंड को सीधे तौर पर मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। यानी भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें उपदेश मत दीजिए, अपनी गिरबान में झांकिए कि किस तरीके के कारनामे आपके देश में हो रहे हैं। भारत ने स्विट्जरलैंड को महासभा में फटकार लगाने के बाद कहा कि वो दूसरे देशों पर सवाल उठाने के बजाय अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दे जो उससे संभल नहीं रहे हैं। भारतीय राजनयिक सतीश त्यागी ने संयुक्त राष्ट्र में स्विस प्रतिनिधि की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे दूसरों को सलाह देने का हक है। भारत दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है, ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता और लोकतांत्रिक साख पर जो है उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में बहुलवाद को सभ्यतागत रूप से अपनाने के साथ भारत स्विट्जरलैंड की इन चिंताओं को दूर करने में मदद करने के लिए तैयार है। सतीश त्यागी की टिप्पणी भारत के इस अनुरोध को रेखांकित करती है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चर्चाएं झूठे आख्यानों के बजाय तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर स्विट्जरलैंड को यह जवाब दिया कि आप इस तरीके से झूठ मत फैलाइए, आप इस तरीके से फर्जी खबरें मत फैलाइए। अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो हमें अच्छे से पता है, लेकिन आपके देश में जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है विदेशों के साथ, उस पर भी आप गौर करिए। ये जवाब भारत के प्रतिनिधि की तरफ से दिया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र में स्विस प्रतिनिधि ने भारत से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की। स्विट्जरलैंड ने भारत से प्रभावी कदम उठाने को कहा ताकि देश में सभी नागरिकों को उनकी मौलिक स्वतंत्रताएं जो हैं वो मिल सके। तो इस तरीके से जो है बयान स्विस की तरफ से दिया गया था, लेकिन
उसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया और जो जवाब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। और इस तरीके से लोग जो है अब भारतीय राजनयिक सतीश त्यागी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत का यूएन के मंच पर, उनका जो है धन्यवाद कर रहे हैं। उनका लगातार जिक्र हो रहा है, लगातार उनकी प्रशंसा हो रही है जिस तरीके का जवाब उनकी तरफ से स्विट्जरलैंड को दिया गया है। यानी जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र चलते रहे हैं और उसी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा था कि भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान दिया जाए, इस तरीके से भारत को घिरा जाए जो यहां पर विपक्षी दल कर रहे हैं। ठीक वैसी ही भाषा स्विट्जरलैंड की तरफ से उस मंच पर बोली गई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को भी जो है भारत की तरफ से जवाब दिया गया, जहां पर सतीश त्यागी ने ये कहा कि पहलगाम में इस साल जो आतंकी हमला हुआ उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हमें 9/11 हमलों को नहीं भूलना चाहिए। कल इसकी बरसी मनाई जाएगी, जबकि आज हम उन लोगों के पाखंड को देख रहे हैं जिन्होंने हमलों के मास्टरमाइंड को पनाह दी और उसे शहीद बताकर महिमा मंडित किया। त्यागी अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन का जिक्र कर रहे थे जो पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी हमले में मारा गया था। उन्होंने कहा कि हमें पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई को नहीं भूलना चाहिए। यह लिस्ट अंतहीन है। साथ ही यह भी भारत की तरफ से कहा गया कि दुनिया और भारत इन घटनाओं को नहीं भूलेंगे और पहलगाम हमले पर भारत की नपी तुली और उचित प्रतिक्रिया ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है किसी के दबाव में नहीं है। भारत को अमेरिका ने जिस तरीके से दबाव में लेने की कोशिश की, जिस तरीके से आज जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, वही अमेरिका पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सतीश त्यागी की तरफ से इस तरीके से जवाब अमेरिका को भी दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे अमेरिका हो, अगर भारत को इस तरीके से झूठी खबरें फैलाकर घेरने की कोशिश करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यही चीजें कहीं ना कहीं भारत की तरफ से स्पष्ट तौर पर रखी गई हैं इस मंच पर और आने वाले वक्त में किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि भारत ने यह साफ तौर पर कहा कि स्विट्जरलैंड अच्छा मित्र है भारत का। हम चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड अपने देश में जो कमियां हैं उनके देश में वो दूर करे, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे वो विदेशियों के साथ भेदभाव की घटनाएं हो, और अगर उसमें कुछ मदद स्विट्जरलैंड को चाहिए तो भारत उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये तमाम बातें जो हैं वो भारत की तरफ से इस मंच पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर महासभा में, यानी जो संयुक्त राष्ट्र की ये महासभा थी जहां पर इस तरीके से हर देश अपना पक्ष रख रहा था, स्विट्जरलैंड ने भारत को टारगेट किया, लेकिन भारत की तरफ से कुछ इस तरीके का जवाब जो है इस मंच से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।